हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को जहां पे हमने उसको छोड़ा था। तो हमने अपनी कहानी को कहां पे छोड़ा था दोस्तों? तो हमने अपनी कहानी को छोड़ा था तारीफा के एक प्लाजा के एक बेंच पे, जहां पर बैठकर अपना हीरो सैंटियागो एक बुक पढ़ रहा होता है और उसके बगल में आकर एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान उसको पका रहा होता है, उसको इरिटेट कर रहा होता है, उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है और बातों बातों में वो सैंटियागो को कुछ ऐसी बातें बता देता है जिसको सुनकर सैंटियागो शॉक हो जाता है। और वो ऊपर से वो ओल्ड मैन जो है वो सैंटियागो को बताता है कि आई एम नॉट अ कॉमन मैन, आई एम अ किंग ऑफ सालेम, मैं एक सल्तनत का सुल्तान हूं। और ये सुनकर सैंटियागो पहले तो हंसता है, लेकिन वो फिर सोचने लगता है कि यार ये सारी की सारी बातें ये जानता है, ये बंदा कोई कॉमन मैन तो लगता नहीं है, हो सकता है ये राजा हो, लेकिन एक राजा, एक सुल्तान एक गडरिये के बाजू में आकर क्यों बैठेगा और उससे बातें क्यों करेगा? वो ये सवाल उस ओल्ड मैन से पूछता है। तब वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि देख भाई सैंटियागो, मेरा तेरे बगल में आके बैठने की बहुत सारी वजह है, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि तूने अपने पर्सनल लीजेंड को आइडेंटिफाई किया है और उसको फॉलो किया है। नाउ सैंटियागो पूछता है ये पर्सनल लीजेंड क्या है? व्हाट इज दिस पर्सनल लीजेंड? तो वो ओल्ड मैन बताता है कि पर्सनल लीजेंड हर एक इंसान का होता है। हर एक इंसान जब अपने बचपन से लेकर अपने जवानी के दिनों में होता है, तब उन दिनों में हर एक इंसान अपने पर्सनल लीजेंड को पूरा करना चाहता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, अपने गोल्स को पूरा करना चाहता है। कोई ये बनना चाहता है, कोई वो बनना चाहता है, कोई एक्टिंग करना चाहता है, कोई राइटिंग करना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई डांसिंग करना चाहता है। बहुत सारे पर्सनल लीजेंड होते हैं जब हम अपने जवानी के दिनों में होते हैं और हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे समय की परतों के बीच में अपना पर्सनल लीजेंड जो है वो कहीं पे दब जाता है, कहीं पे गुम हो जाता है, कहीं पे गायब हो जाता है। हम अपनी रूटीन लाइफ में फंस जाते हैं। हर एक का जिगरा नहीं होता सैंटियागो। अपने पर्सनल लीजेंड को आइडेंटिफाई कर कर उसको फॉलो करना, वो जिगरा तुम में है, वो गट्स तुम में है और तुमने अपने पर्सनल लीजेंड को आइडेंटिफाई किया और फॉलो भी किया है। जब हम किसी चीज को अपने दिल से चाहते हैं तब वो डिजायर ओरिजिनेट होती है इस यूनिवर्स की सॉल से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक यूनिवर्स जो है, हमारा जो यूनिवर्स है उसका एक सॉल है और हम कोई भी चीज अपने दिल से चाहते हैं वो डिजायर ओरिजिनेट होती है इस यूनिवर्स की सॉल से। और हम जब किसी चीज को अपने तहे दिल से, अपनी पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तब ये पूरी की पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की कोशिश करने लगती है। जब हम किसी चीज को अपने तहे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तब पूरी की पूरी कायनात दोस्तों हमें उससे मिलाने की कोशिश करती है। और ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है, ये एक इस कहानी का क्रक्स है। थोड़ी देर के लिए इसी तरह से दोनों के बीच में एक साइलेंट फैल जाती है और थोड़ी देर बाद वो ओल्ड मैन जो है वो बोलता है कि सैंटियागो, मुझे बताओ कि तुम अपनी भेड़ों के साथ यहां पर क्यों हो? बिकॉज सैंटियागो बताता है, आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रैवलर, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड दैट इज वाई आई बिकेम अ शेफर्ड। और इसीलिए मैं यहां पर अपनी भेड़ों के साथ हूं। वो ओल्ड मैन प्लाजा के एक बेकरी शॉप की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि सैंटियागो, क्या तुम्हें मालूम है कि वो बेकरी शॉप का जो मालिक है वो भी कभी तुम्हारी तरह ट्रैवलिंग करना चाहता था, उसका पर्सनल लीजेंड भी ट्रैवलिंग था। सैंटियागो बोलता है तो उसे मेरी तरह एक शेफर्ड बनना चाहिए। वो ओल्ड मैन बोलता है नहीं, वो तुम्हारी तरह एक शेफर्ड नहीं बना, उसने बेकरी शॉप खोलकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और सोचा कि इसमें से पहले मैं कुछ पैसे कमा लूं, कुछ सेविंग्स बना लूं, उसके बाद मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करूंगा, दुनिया घूमूंगा, अपने पर्सनल लीजेंड को फॉलो करूंगा। लेकिन आज साल दर साल बीत गए, वो वहीं पे है, अपने धंधे से निकल नहीं पाया है और आज भी वो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सैंटियागो जो अपने पर्सनल लीजेंड को, अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाए हैं जो तुमने किया है।
सैंटियागो बोलता है कि तुमने मुझसे खजाने के बारे में बताने के लिए मेरी भेड़ों में से 10% भेड़ मांगी है, लेकिन मैंने उस औरत को अपने ट्रेजर में से 10% ट्रेजर देने का वादा किया है, उसका क्या? तब वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि देख भाई सैंटियागो, हमें किसी चीज को किसी को देने का वादा तभी करना चाहिए जब वो चीज हमारे पास हो। लेकिन अब तक तुझे ट्रेजर अपना मिला नहीं है, फिर भी तूने उससे पहले ही उसको 10% देने का वादा कर दिया है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब मैं तुझसे ये 10% भेड़ मांग रहा हूं, जब तू मुझे ये कीमत देगा, उसके बदले में मैं जो तुझे बताऊंगा उसकी कीमत भी तू समझेगा। एक चीज की एक कीमत होती है और इस चीज की ये कीमत है। तो अगर तू एग्री है, तू एग्री कर रहा है, तो कल इसी वक्त इसी जगह पर आके मुझे मिलना अपने 10% शिप्स के साथ, और खजाने के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। और इतना ही बोलकर वो ओल्ड मैन प्लाजा में कहीं पर गायब हो जाता है, चला जाता है। अपना सैंटियागो वहीं पे बैठा, बेंच पे बैठा बैठा एक गहरी सोच में डूब जाता है। एक गहरी सोच। वो सोच रहा होता है एंडलूसियाना फील्ड के बारे में, वो सोच रहा होता है उसकी भेड़ों के बारे में जिसको लेकर वो 3-4 साल से घूम रहा है। वो सोच रहा होता है उस टेक्सटाइल मर्चेंट की बेटी के बारे में जिसको वो मन ही मन पसंद करने लगा है। वो सोच रहा होता है कि अपने माता पिता के बारे में, ये सारी की सारी बातों के बारे में वो सोचते सोचते बाद में वो भी चला जाता है और एक डिसीजन पे आता है। आखिरकार एक डिसीजन पे आता है और उसने सोच लिया है कि नहीं, कुछ भी हो मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करूंगा। वो तय कर लेता है कि मैं अपनी 10% भेड़ उस बोल्ड मैन को दे दूंगा, उसके बदले में मैं अपने खजाने के बारे में जो भी जानकारी मिले वो ले लूंगा, और बाकी बची सारी की सारी भेड़ किसी को बेच दूंगा, और उसके बदले में जो भी पैसे मिलेंगे उसको मैं इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा। दूसरे दिन वो अपनी भेड़ को लेकर बाजार में जाता है। वो अपनी 10% छोड़कर सारी की सारी भेड़ अपने एक दोस्त को बेच देता है, और वो दोस्त तुरंत ही उसकी सारी की सारी भेड़ भी खरीद लेता है, और उसके बदले में वो उसको कुछ पैसे देता है, और वो पैसे लेकर वो 10% भेड़ लेकर वो उसी जगह पे प्लाजा में वहां पे उस ओल्ड मैन से मिलता है, और उस ओल्ड मैन को वो अपनी 10% भेड़ दे देता है और बोलता है कि लो भाई, ये 6 भेड़ है, जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था, ठीक से देख लो। मुझे बहुत प्यारी थी ये भेड़, लेकिन मैं तुम्हें अभी ये उसको दे रहा हूं। वो ओल्ड मैन उसको बताता है कि तुम्हें अपना खजाना इजिप्ट के पिरामिड में मिलेगा। सैंटियागो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। क्या सिर्फ इतना बताने के लिए तुमने मुझसे मेरी 10% भेड़ की डिमांड की? इतना तो मुझे उस औरत ने भी बता दिया था, और उसके लिए उसने कुछ भी डिमांड नहीं किया था। तब वो ओल्ड मैन उसको बताता है तुम्हें वुमेन्स को, साइंस को फॉलो करना पड़ेगा। यूनिवर्स हर एक के लिए कुछ रास्ते बनाता है, और उस रास्तों पे चलने के लिए वो तुम्हें वुमेन्स देता है, साइंस देता है, और वो साइंस तुम्हें पहचानने पड़ेंगे, और वो साइंस पहचान कर ही तुम अपने खजाने तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, बस इतना बताकर वो ओल्ड मैन वहां पे चुप हो जाता है। बस क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन के लिए उसने सैंटियागो को भेड़ की डिमांड की थी, या कुछ और भी था? सैंटियागो कैसे अपनी जर्नी को तय करेगा, आगे सैंटियागो कैसे अपना ट्रैवलिंग शेड्यूल बनाएगा, कैसे वो अपने खजाने तक पहुंचेगा, आगे क्या होने वाला है,
तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिए हमारी बुक समरी में जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। तो बहुत ही खूबसूरत हमारी स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ती जा रही है। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि हमारी स्टोरी आगे कैसे बढ़ रही है। बहुत ही स्लो हो रही है, थोड़ी स्पीड में हो रही है, इंटरेस्टिंग है या बहुत ही बोरिंग हो रही है। आप मुझे अपने फीडबैक, अपने रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को दबाइए जिसको दबाने से यू विल नॉट मिस एनी एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी द अल्केमिस्ट। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जाने वाले हैं हमारी स्टोरी, बने रहिए हमारे इस चैनल पर और देखते रहिए सारे के सारे एपिसोड्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय योर लाइफ, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर पर्सनल रीजन एंड टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट लाइफ।